हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम लोग कुल 10 टेस्ट कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 करेंगे। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आकार एवं भार का बढ़ना कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा विकास, ऑप्शन बी कह रहा संपादित करें, ऑप्शन सी कह रहा विभाजन, ऑप्शन डी कह रहा वृद्धि। बताइए आप लोग, आकार एवं भार का बढ़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, वृद्धि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कार्य में परिपक्वता का आना कहलाता है। बताइए, विभाजन कहलाता है, विभेदन कहलाता है, विकास कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। कार्य में परिपक्वता का आना क्या कहलाता है। 2 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कारक पर वृद्धि निर्भर करती है। बताइए, लिंग पर, जीन पर, पोषण पर या उपर्युक्त सभी। बताइए चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विद्यालय पूर्व बालक में उम्र होती है। बताइए, एक वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शिशु का सही वजन करने का तरीका है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वजन करने का तरीका। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़े के बिना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए आप लोग, इन्फेंटोमीटर का सही उपयोग होता है। बताइए, लंबाई नापने के लिए, वजन मापने के लिए, या सिर का नाप लेने के लिए, पेट का माप लेने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या मापने के लिए, लंबाई नापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवजात का वजन जन्म से दुगुना कब होता है। बताइए, 1 माह में, 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 माह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नवजात शिशु का वजन जन्म से 4 गुना कब होता है। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, जन्म के समय नवजात की लंबाई होती है। बताइए कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग बताइए कौन सा सही होगा।
जन्म के समय नवजात की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस आयु पर बच्चे में सिर और छाती का नाप बराबर हो जाता है? बताइए। किस आयु पर बच्चे में सिर और छाती का नाप बराबर हो जाता है? 6 माह में, 18 माह में, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 माह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक मुस्कान बच्चे में कितनी आयु पर देखी जा सकती है? बताइए। 1 माह पे, 2 माह पे, 6 वर्ष में, 2 वर्ष में? बताइए। 11 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा 2 माह, अर्थात ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर का रहा, निम्न में से कौन से हार्मोन की कमी से कद का छोटा होना? बताइए। किस हार्मोन की कमी से कद छोटा हो जाता है? इंसुलिन, कॉर्टिकल या रेनिन या थाइमोरेक्सिन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर कह रहा है, बच्चे द्वारा चूना मिट्टी आदि खाने की समस्या जो है, इसको क्या कहा जाता है? माइका कहा जाता है, डर कहा जाता है, पीका कहा जाता है, एन्यूरेसिस कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए। अधिक मात्रा में। ए कह रहा है IgM, बी कह रहा है IgA, सी कह रहा है IgE, डी कह रहा है IgD? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु का औसतन वजन कितना होता है? 2 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 5 किलो? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। 15 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय बच्चे का रंग कैसा होता है? बताइए। नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है? जन्म के समय बताइए, बच्चे का रंग कैसा होता है? 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जन्म के समय नवजात शिशु का रोना किसके समान माना जाता है? बताइए। श्वसन के समान, तापमान के समान, हृदय गति के समान या दर्द के समान? तो जन्म के समय नवजात शिशु का रोना जो होता है, श्वसन के समान माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, नवजात शिशु में सक्शन के दौरान अधिकतम दाब कितना रखा जाता है? बताइए। सौ mmHg, 80 mmHg, 60 mmHg, 150 mmHg? बताइए आप लोग। नवजात शिशु में सक्शन के दौरान
अधिकतम दाब बताइए आप लोग। 18 नंबर में हो जाएगा सी। 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नवजात शिशु में जन्म के समय श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, बताइए। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बताइए कितनी होती है जन्म के समय। ए कह रहा है 4000 से 10,000 मिलीलीटर क्यूब। बी कह रहा है 11,000 से 17,000 मिलीलीटर क्यूब। सी कह रहा है 20,000 से 25,000 मिलीलीटर क्यूब। डी कह रहा है 30,000 से 40,000। बताइए आप लोग। 19 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण में अधिक उपयोगी विटामिन है, बताइए कौन सा विटामिन है जो कुपोषण में अधिक उपयोगी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, बताइए 20 नंबर में। इसमें हो जाएगा विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में मलेरिया के उपचार के लिए पहली उपयुक्त औषधि बताइए। मलेरिया के उपचार के लिए पहली औषधि बताइए। पहली उपयुक्त औषधि क्या है बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए आप लोग इसमें क्या सही होगा। क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डायरिया या दस्त से होने वाला परिणाम बताइए। श्वसन दर के लिए, निर्जलीकरण की गंभीरता के लिए, हृदय गति के लिए, दस्त की मात्रा के लिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्किन पिंच टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बताइए आप लोग। स्किन पिंच टेस्ट किसके लिए किया जाता है। बताइए आप लोग किसके लिए किया जाता है। श्वसन दर के लिए, द्रव की कमी के लिए, मृत्यु के लिए, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव की कमी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशु को एक दिन में कम से कम कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए, बताइए। 4 बार, 6 बार, 8 बार, 12 बार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 24 नंबर में 24 में अपना उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मानसिक क्षमता में आईक्यू होता है, बताइए। मानसिक क्षमता में आईक्यू 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से कम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70 से कम।